देखते हैं माता पिता अपनी जान देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे कहते हैं हमारे लिए इन्होंने किया ही क्या है। भगवान कहते हैं बनाने वाला, बेचने वाला और खाने वाला। सबसे पहले अगर कोई बड़ी गाड़ी लाएगा तो अपने सब चाचा मामा दोस्तों को बुलाएगा, देखो ये गाड़ी मैंने ली है, ये बड़ा मकान ये मैंने बनाया है, आइए भाई साहब आपको दावत देंगे इसमें। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अर्जुन एक और दूसरी दलील दे रहा, क्या कह रहा है? येषाम् अर्थे कांक्षितम, हम क्या आकांक्षा करते हैं, हमारी क्या इच्छा होती है। येषाम् अर्थे कहता है इन्हीं के लिए तो हमने इच्छा की थी, क्या? राज्यम भोगा सुखानि च। देखो इंसान की क्या मजबूरी है, ये हम सब की। भगवान ये कहलवा रहे हैं अर्जुन के मुख से कि हम लोगों का स्वार्थ किस तरह का है। अर्जुन कह रहा है युद्ध में किससे लड़ रहा था? बोले कि इसलिए लड़ रहा था कि अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं के साथ राज्य को और उसके भोगों को और सुखों को भोगूंगा। कहता है इसलिए चाहिए मुझे राज्य, मैं तो इसलिए चाहता था, और अगर यही मर जाएंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे। आपने देखा ना, आदमी अपने सुख अपने ऐश्वर्य को बांटना चाहता है अपनों के बीच, अपने धन का बखान करता है, अपने ऐश्वर्य का बखान करता है। सबसे पहले अगर कोई बड़ी गाड़ी लाएगा तो अपने सब चाचा मामा दोस्तों को बुलाएगा, देखो ये गाड़ी मैंने ली है, ये बड़ा मकान ये मैंने बनाया है, आइए भाई साहब आपको दावत देंगे इसमें। तो मनुष्य अपने ऐश्वर्य को, अपने सुख को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है। यही तो खुशी है। इंसान क्या करता है? ये बड़ी बड़ी दावतें, पार्टियां, शादी विवाह क्या है? ये प्रदर्शन क्या है? हमारे वैभव का है, हम दिखाना चाहते हैं हम इतने धनवान हैं, हमने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, 300 करोड़ रुपए लगा दिए। अभी कोई खबर आई थी कि 300 करोड़ रुपए शादी में लगाया किसी ने, सुब्रतो राय करके कोई हैं, तो उन्होंने सहारा के, उन्होंने बड़ा, उनका सिटी है पूरा लखनऊ में, बड़े धनवान थे। और जब वो मरे तो अभी वीडियो दिखाया जा रहा था उनका कि उनके शादियों में प्राइम मिनिस्टर से लेके कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनकी शादियों में ना आया। और उसी व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उनके 2 बेटे थे, और दोनों बेटे बाहर थे, एक कनाडा था और एक शायद अमेरिका कहीं था। और वहाँ पर उनकी मौत के बाद भी उन दोनों में से कोई बेटा आग लगाने के लिए लौटा नहीं। कहा भाई हम नहीं आ सकते, हम बहुत बिजी हैं, आप कर दीजिए पंडित जी को जो कुछ देना देना। तो ये जीवन की हकीकत है। इस सत्य को जितना जल्दी हम समझ लें उतना ही अच्छा। लेकिन हमारे पे इतना हावी है ये माया, इतना प्रभाव है इसका कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। दिन रात बस उसी परिवार, उसी के लिए पागल हुए फिरते हैं। सारे पाप कर्म हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहा है किसके साथ हम शेयर करेंगे अपनी ये दौलत, ये राज्य, ये सुख? त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे इस बात का है कि वो युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, और ये युद्ध भूमि में आता है जब कोई आदमी तो कहता है 2 चीज़ें छोड़ के आता है। क्या? प्राणों का मोह छोड़ के आता है और धन का मोह छोड़ के आता है। 2 चीज़ों का मोह छोड़ता है, प्राणों का और धन का। वो जानता है अगर मर गया तो धन मेरा बेकार व्यर्थ है, वो कौन भोगेगा, उसे कौन जाने। और प्राण जिसके लिए हम इतना प्रयत्न करते हैं, बोले ये प्राण भी मेरे चले जाएंगे। तो क्षत्रिय क्या करता है? 2 चीज़ें, प्राणों का और धन का मोह छोड़कर युद्ध में लड़ने के लिए आता है। तो कहते हैं महाराज मेरे रिश्तेदार, मेरे बंधु यहाँ पर प्राणों का मोह छोड़ के यहाँ पर आए हैं, और आप कह रहे हो इनको मैं मार दूँ। बोले ये तो मूर्ख है ही हैं, इनके साथ मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये भी कोई समझदारी का काम नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आचार्या पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधन स्तता। अर्जुन ने पूरी लंबी लिस्ट लिखवा दी। बोली ये तो आचार्य हैं, ये मेरे पिताजी के साथ, उनके साथ के लोग हैं, ये पुत्र हैं, ये पिता में हैं,
ये मातुल पक्ष यानी मामा लोग हैं, ससुर हैं, पौत्रा यानी पोते, बोले सारे लोग तो ये युद्ध में आ गए, पूरा खानदान तो मेरा युद्ध लड़ रहा है मुझसे, और ये सारे मारे जाएंगे, तो महाराज युद्ध जीत के मैं क्या करूँगा? ये खुशी किसके साथ बांटूंगा मैं? ये दौलत और ये राज्य ये किसके साथ दिखाऊंगा भाई? हम तो इसीलिए तो लड़ रहे थे। तो मनुष्य की बुद्धि बस इतनी है, उसका शारीरिक संबंध है, उसे इसी में अच्छा लगता है। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। कह रहा महाराज इनको मारने की इच्छा, ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा पाप का काम है कि इतने अपने संबंधियों को आप कह रहे हो मार दो, कैसे मार दो, इनकी हत्या कैसे करो? अर्जुन कहता अपि त्रैलोक राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते निहत धात राष्ट्राणाम का प्रीति स्यात् जनार्दन। कह रहे हैं भगवान आप तो कह रहे हो इस राज्य के लिए इनकी हत्या कर दो, मैं कहता हूँ तीनों लोगों का राज्य भी अगर आप मुझे दे देना, स्वर्ग का, धरती और पाताल का, तब भी मैं अपने संबंधियों को मारना नहीं चाहूँगा। मैं इतना प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, इतना प्यार है। मेरे भैया है, मेरे पिताजी हैं, मेरे मामा हैं, मेरे भाई हैं। अर्जुन हमारी बात कह रहे हैं, अर्जुन तो सिर्फ निमित्त है। भगवान कह रहे हैं मैंने इसको निमित्त बनाया है। बात किसकी हो रही है? हमारी बात हो रही है, हम में से हर व्यक्ति की बात हो रही है। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? यही हमारा हाल है। कितना डरते हैं हम, यार भाई नाराज ना हो जाए, मामा नाराज ना हो जाए, चाचा नाराज ना हो जाए, गलत काम करे चाहे कितना ही वो, नहीं यार रिश्तेदार है, क्या हो जाएगा? तो भगवान कहते ये है मोह की सांकलें, श्रृंखलाएं जो हमें जकड़े रहती हैं, और हम दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, और हम कहते नहीं जी हम तो नहीं करते। भगवान कहते हैं बनाने वाला, बेचने वाला और खाने वाला, तीनों के तीनों बराबर के पापी हैं। किसी शिकारी ने किसी पशु को पकड़ा, उसने किसी कसाई को बेचा, उसने उसको काटा, और एक आदमी लाके उसको खरीदा और उसको पका के खाया, तो बोले गुनाहगार कौन है? भगवान कहते हैं तीनों बराबर के गुनाहगार हैं। खाने वाला भी उतना ही पापी है जितना काटने वाला भी उतना ही पापी है जितना पकड़ने वाला है। भगवान कहते हैं जब कोई पाप कर्म किसी जीव की हत्या होती है, उसमें जो सहभागिता करता है वो भी उतना ही पापी है। यानी भगवान इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं? अर्जुन यदि तुम इन पापियों के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी उन्हीं पापियों के साथ उसी लाइन में खड़े हुए हो। भगवान ये बता रहे हैं। हम तो इसलिए डरते हैं ना अपने किसी रिश्तेदार के साथ, नहीं गलत होते हुए भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं यार रिश्ते खत्म हो जाएंगे, संबंध खराब हो जाएंगे। भगवान कहते हैं पापी हो तुम जो धर्म के लिए नहीं लड़ता। अरे जीवन है किस लिए? भगवान के लिए है। जीवन किसने दिया है? भगवान ने दिया है। और धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी चले जाएं, दे देने चाहिए। क्यों? ये संसार खुश हो ना हो, लेकिन भगवान खुश हो जाएंगे। और हमने खुश किसको करना है? भगवान को। और हम खुश किसको कर रहे हैं? हम संसार को खुश कर रहे हैं। संसार किसी तरह खुश हो जाए। तो भगवान कहते हैं संसार तो तुम अपनी अर्जुन जान भी दे दोगे तो ये खुश होने वाला ये नहीं है। तुम अपनी जान दे दो, ये कभी खुश नहीं होगा। नेवर, यू कैन नेवर सेटिस्फाई। इन लोगों को आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। देखते हैं माता पिता अपनी जान देते हैं बच्चों के लिए, और बच्चे कहते हैं हमारे लिए इन्होंने किया ही क्या है। अरे पशु पक्षी भी अपने बच्चों को चोंच में दाना डालते हैं। तुमने पाल पोस दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, क्या है इसमें? कोई नया काम है? पशु पक्षी भी करते हैं, क्या एहसान है आपका? यही अर्जुन भी हाँ वही बात रिपीट कर रहे हैं। नियत धात्राशाणाम का प्रीति सहज। हे जनार्दन, इनको मारने से हमें क्या प्रीति, क्या लाभ, क्या सुख मिलेगा अपने लोगों की हत्या करने से? तो ये अर्जुन का क्या है? विलाप है। जनार्दन, अर्जुन भगवान को जनार्दन भी कह रहा है। जन अरि अदन, यानी शत्रुओं का नाश तो आप करते हैं। अर्जुन से ये कह रहा है अगर आपको लगता है ये दोषी हैं तो आप ही मार दीजिए महाराज, मुझे आप इसमें क्यों सान रहे हैं? अर्जुन चाहता है मैं भला बना रहा हूँ, मेरे से हत्या ना हो, मेरे से नहीं, आप ही मार दीजिए, क्योंकि आप तो जनार्दन हैं, सबको तो आप ही जिलाते हैं, आप ही सबको मारते हैं। तो महाराज मुझे आप इस पाप में मत डालिए। अर्जुन भगवान को ये कहना चाहता है।
और गोविंद उसने भगवान को पहले कह ही दिया है। यानी इंद्रियों को भी आप, इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान है। हमारी इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान है। हम हाथ उठा ही नहीं सकते अगर भगवान नहीं चाहे। ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भगवान कहते हैं इंद्रियों के स्वामी हैं आप। हमारी पलकें आंख नहीं झपका सकते, हाथ हिला नहीं सकते, मारना तो दूर हम हिल ही नहीं सकते। क्यों? सारी इंद्रियों के मालिक आप हैं। हमारा देखना, सुनना, सोचना, चलना फिरना, रोना, हंसना, ये सब कहाँ है? इंद्रियों के द्वारा होता है। आँखों से, मुंह से, वाणी से, कानों से, है ना ऐसा? भगवान क्या है? ऋषिकेण है। भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। बोले अगर आप न चाहें तो महाराज कुछ भी नहीं होगा। यानी न युद्ध होगा, न आदमी कोई कुछ कर पाएगा। अर्जुन इसलिए कह रहा है हे गोविंद, यानी सब कुछ तो आपके हाथ में है। और ये सच भी है। भगवान चाहें तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बोले महाराज ये सब कुछ आपके चाहने से तो हो रहा है। भगवान कह रहे हैं हाँ, मेरे चाहने से हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये युद्ध हो। क्यों? भगवान शिक्षा देना चाहते हैं धर्म और धर्म की। जो गलत पक्ष में खड़े हुए लोग वो मारे जाएंगे, मारने योग्य हैं। और जो भलाई के लिए, धर्म के लिए, लोगों पे उदारता के लिए जो चाहते हैं सब प्रेम से रहें, भगवान का नाम लें, ईश्वर का भजन करें, अपने धर्म का आचरण करें, उनकी रक्षा के लिए, ताकि एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं भगवान, उदाहरण एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो अधर्म बढ़ जाएगा, विधर्मी आपको जीने ही नहीं देंगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि अवांछित तत्वों की जितने लोग, दुष्ट लोग जाएंगे तो क्या होगा? भले लोग बढ़ जाएंगे, तो धर्म का कार्य अच्छे से चलेगा। बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना शाम हमारा नहीं कोई रे।